नीट यूजी परीक्षा के मामले से जुड़ी हुई जानकारी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच गया है। फाइमा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कमजोर हो रहा है, ये कहा गया है याचिका में। एनटीए को हटाने की मांग की गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को हटाकर नई संस्था के गठन की मांग की जा रही है। सीबीआई से 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट देने की भी मांग की गई है। तो सीबीआई क्योंकि अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। नीट परीक्षा रद्द हो गई है 2026 की, और पेपर लीक से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। फाइमा की ओर से एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें एनटीए को हटाने की भी मांग की गई है कि इस एजेंसी से एग्जाम्स नहीं कराए जा रहे हैं, पारदर्शिता भंग हो गई है, पेपर लीक हो रहे हैं, हर बार गड़बड़ियां हो रही हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये तमाम दलीलें दी गई हैं, याचिका दी गई है, जिसमें सवाल उठाए गए हैं और साथ में सीबीआई की जो जांच है उसके लिए भी डेडलाइन तय करने के लिए कहा गया है। एनटीए को हटाकर एक नई संस्था के गठन की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच गया है। 4 हफ्ते के भीतर सीबीआई की ओर से स्टेटस रिपोर्ट देने की भी मांग इस याचिका में की गई है। परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कमजोर हो रहा है। एफएआईएमए यानी फाइमा ने एनटीए को हटाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। नीट यूजी परीक्षा से जुड़ा यह पूरा मामला, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जा पहुंचा है। पेपर लीक पर किस तरीके से संग्राम छिड़ा हुआ है, छात्रों के बीच भारी विरोध, नाराजगी देखी जा रही है। वो छात्र आरोप लगा रहे हैं कि लंबे समय से वो मेहनत कर रहे थे, इतना पैसा और समय उनका खर्च हुआ, उसके बाद जब उन्होंने एग्जाम दिया पेपर लीक हो गया, और बार बार इस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं। एनटीए को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। नई संस्था बनाने की मांग हो रही है। परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी तरीके से बनाए रखने के लिए जरूरी है कि एनटीए को हटाया जाए, ये मांग हो रही है। नीट यूजी परीक्षा के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची है, जिसमें सीबीआई को लेकर भी कहा गया है कि सीबीआई क्योंकि अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, 5 टीमें बताया जा रहा है कि वो जांच के लिए रवाना हो गई हैं। सीबीआई 4 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट दे, स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ होता है और सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर क्या टिप्पणी करता है, यह भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये महत्वपूर्ण जानकारी है, नीट यूजी परीक्षा जो कि रद्द हो गई है। पेपर लीक की आशंका के चलते गैस पेपर लीक हुआ था, जिसको लेकर खुद छात्रों ने ही इसके बारे में जानकारी दी थी, सरकार तक ये आवाज पहुंचाई थी, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो मैच हो रहे थे प्रश्न पत्र के साथ। 720 अंकों में से कहा जा रहा है कि 600 अंकों का ये गैस पेपर तैयार हुआ था, जो व्हाट्सएप पर वायरल किया गया। हालांकि कई संदिग्ध पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ भी हो रही है। कैसे पेपर लीक हुआ, कैसे ये पूरा षड्यंत्र किया गया, इसके हर पहलू पर जांच पड़ताल भी लगातार हो रही है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कमजोर हो रहा है, एनटीए को हटाने की मांग की गई है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। पेपर लीक को लेकर यह महासंग्राम देखा जा रहा है। एक तरफ छात्र, अभिभावक, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो टीचर्स हैं वो भी नाराज हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को हटाने की मांग की गई है। इसके अलग एक दूसरी संस्था बनाने की भी मांग हो रही है कि नई संस्था के गठन की तैयारी की जानी चाहिए। नई संस्था अब आगे आने वाले एग्जाम्स को देखे। परीक्षा प्रणाली पर क्योंकि भरोसा कमजोर हो रहा है, एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं, एनटीए संदेह के घेरे में है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा है और याचिका में यह मांग उठाई गई कि सीबीआई भी 4 हफ्ते के भीतर अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपे। और इसी मामले से जुड़ी एक और अहम अपडेट है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच तेज हो गई है। राजस्थान में संदिग्धों से पूछताछ होगी। डिजिटल चैट और दस्तावेज भी सीबीआई की ओर से खंगाले जा रहे हैं। एनटीए के अधिकारियों से भी पूछताछ संभव है। पेपर लीक की जांच में सीबीआई की 5 टीमें जुटी हुई हैं। डिजिटल चैट और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं।
सीबीआई कड़ियां जोड़ रही है। जो भी संदिग्ध पकड़े गए हैं, एक तरफ उनसे पूछताछ हो रही है और एनटीए के अधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है। सीबीआई की 5 टीमें बताया जा रहा है कि पेपर लीक की जांच कर रही हैं। राजस्थान में भी संदिग्धों से अब आने वाले वक्त में पूछताछ होगी। कई लोग चिन्हित किए गए हैं। इसके साथ ही जो डिजिटल चैट है और जो डॉक्यूमेंट्स सीबीआई के हाथ लगे हैं, उनकी भी जांच हो रही है और भी डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं। एनटीए के अधिकारियों से भी पूछताछ की जा सकती है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन अब देखा जा रहा है। सीबीआई जांच तेज हो गई है। राजस्थान में संदिग्धों से पूछताछ होगी क्योंकि राजस्थान से ही ये गैस पेपर कहा जा रहा है कि सामने आया और उसके बाद ही पेपर लीक की आशंका बढ़ गई थी। अब क्योंकि नीट यूजी परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया गया है, नई तारीख बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगी, लेकिन सीबीआई अब इस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि 30 लाख में पेपर बेचा गया, उसके बाद व्हाट्सएप पर उसको वायरल किया गया, पीडीएफ में छात्रों के पास पहुंचा था। अब डिजिटल चैट और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। सीबीआई पूरे एक्शन मोड में है। लगातार इस मामले की जांच हो रही है क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आंचल यादव इस वक्त संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। आंचल, अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर यह मामला पहुंच गया है। नीट यूजी परीक्षा भले ही रद्द हो गई है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो ये परीक्षा प्रणाली है उस पर ही संदेह होने लगा है, भरोसा कमजोर हो रहा है। एनटीए को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि एनटीए को हटाकर और कोई नई संस्था यहाँ पर बननी चाहिए। क्या कुछ कहा गया इस याचिका में फार्मा की ओर से? बिल्कुल, देखिए नीट यूजी परीक्षा का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इसको लेकर देखिए बवाल जो है पूरे देश भर में जो है वो बना हुआ है। और जैसा कि मामला सामने आ रहा है कि जो नीट का एक प्रोसेस है एनटीए का, उसको हटाकर जो है कोई दूसरी ऐसी संस्था गठन की मांग यहाँ पर उठने लगी है, जिससे नीट में जो भी सवाल उठ रहे हैं, कई बार परीक्षा पर धांधलेबाजी के सवाल खड़े होते हैं, पेपर लीक के सवाल खड़े होते हैं, तो इनको एक तरीके से दरकिनार रख के एक नई संस्था गठन की मांग यहाँ पर जो है वो याचिकाकर्ताओं के जरिए जो है वो की गई है। और ये भी मांग की गई है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जो है वो 4 हफ्ते में जो है वो स्टेटस रिपोर्ट उससे मांगी गई है। यानी कि ये मामला अब केवल जो है वो शिक्षा तक संबंधित नहीं रह गया है, ये सीबीआई से भी जुड़ा हुआ है। मामला राजनीतिकरण भी इसका हो रहा है, क्योंकि आज ही हमने समाजवादी पार्टी के सांसद से बात की थी तो उन्होंने सीधे तौर पर देखिए, जब देश के हालातों पर बात हो रही थी तो उन्होंने नीट की परीक्षा का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि छात्रों छात्राओं के जो भविष्य है उसके साथ में सरकार खिलवाड़ कर रही है, ऐसा उनका कहना है। और इसके साथ ही नीट का मामला जो है वो काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब ये देखना होगा कि सीबीआई जो है वो 4 हफ्ते में क्या कुछ स्टेटस रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। जी वंदना। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि ये मामला पहुंचा है तो उम्मीद भी छात्रों की बढ़ गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या टिप्पणी की जाती है, इस याचिका को लेकर क्या कहा जाता है, क्योंकि सवाल एनटीए को हटाने के भी हैं। इसके साथ ही सीबीआई को भी कहा जा रहा है कि वो डेडलाइन एक तय करे कि अब इससे पहले जब सीबीआई जांच हुई है उसको लेकर भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल सामने नहीं आती हैं, इसलिए पारदर्शी तरीके से जाँच हो, ये भी मांग उठाई गई है। देखिए, जब मामला सीबीआई तक पहुंचता है तो सबकी उम्मीदें बढ़ जाती है। सबको उम्मीद रहती है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है वो जांच होगी। हालांकि देखिए, जब मामला पहुंचा हुआ है सीबीआई के पास तो जाहिर सी बात है कि सीबीआई अपनी तरीके से हर पहलू से जांच कर रही है। पेपर लीक मामला, नीट यूजी में किस तरीके से क्या चीज़ें हो रही हैं और धांधलेबाजी के जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर भी। लेकिन 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी तो जाहिर सी बात है कि अब 4 हफ्ते में क्या कुछ रिपोर्ट जो है सीबीआई पेश करेगी, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। जी बिल्कुल आंचल, इसके अलावा सीबीआई की भी जो जांच है वो बताया जा रहा है कि बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। 5 टीमें हैं जो जांच में जुट गई है। उसमें जो डिजिटल चैट्स हैं वो खंगाली जा रही है, डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं और एनटीए के अधिकारियों से भी पूछताछ होगी, ये भी जानकारी मिल रही है। यानी सिस्टम को पता नहीं था, एनटीए को पता नहीं था, पेपर लीक की जानकारी खुद छात्रों ने दी थी। ये अपने आप में हैरान करता है मामला। बिल्कुल, देखिए, जब भी इस तरीके के कुछ मामले आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी जिम्मेदार होता है कि मोबाइल्स के जरिए, चैट्स के जरिए जो है
चीज़ें लीक की जाती है, स्टाफ से भी पूछताछ होती है, जो सिस्टम बनाया जाता है उससे भी पूछताछ होती है कि आखिरकार पेपर लीक कैसे हो रहा है, आखिरकार कौन जिम्मेदार है। क्योंकि देखिए बच्चे जो हैं वो सालों साल मेहनत करते हैं, जब परीक्षा देने का नंबर आता है, जब इस तरह की चीज़ें होती है कि कोई चीज़ लीक हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बच्चों के मन में ये सवाल होता है, उनका मनोबल टूटता है। तो यहाँ पर बात केवल जो है वो जांच की नहीं है, यहाँ पर बात ये भी है कि बच्चों की जो मेहनत है वो व्यर्थ जाती है। और इस तरीके के मामले जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का भी कड़ा रुख देखने के लिए मिलता है। जी बिल्कुल, कल भी जब नाराजगी छात्रों के बीच देखी जा रही थी, विरोध प्रदर्शन हो रहा था, दिल्ली में भी हुआ, लखनऊ में भी हमने देखा, तो छात्र भी ये कह रहे थे कि उनके भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, एनटीए को क्यों बार बार ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही। बीते 7 साल के भीतर ऐसी कई गड़बड़ियां हुई हैं, कभी तकनीकी खामी बताई जाती है, कभी पेपर लीक हो जाता है, और इस बार ये गैस पेपर का मामला सामने आया। बिल्कुल पहली बार नहीं है ये, इंडिया में पहले भी हो चुका है कि कई बार परीक्षाओं से पहले पेपर लीक हो जाते हैं, जिसमें सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं उसको जिम्मेदार माना जाता है, और जो छात्राओं की जो एक मेहनत है वो व्यर्थ जाती है। लेकिन इस बार भी वही चीज़ हुई, इसीलिए देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और 4 हफ्ते का उनको समय दिया गया है। और इसके साथ ही देखिए ये भी कहा गया है कि आप सारे फैक्ट्स जो है वो रखिए और कौन कौन जिम्मेदार है, क्या कुछ है उसमें भी देखिए पूरी तरीके से जांच का विषय सुप्रीम कोर्ट का मामला। और जब तक देखिए सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ सुनवाई करेगा, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखिए अभी तक यही जानकारी मिल पाई है कि 4 हफ्ते का स्टेटस रिपोर्ट जो है वो सीबीआई के जरिए सीबीआई से मांगा गया है। अब ये देखना होगा कि आगे सीबीआई इसमें क्या स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। जी बिल्कुल आंचल, कार्रवाई के नाम पर अभी तक क्या कुछ हुआ है, क्योंकि राजस्थान में कहा जा रहा है कि कई संदिग्धों से अब सीबीआई पूछताछ करने वाली है। जहां भी इस तरीके के मामले होते हैं वहां पर उस लोकेशन पे खास करके देखिए पूछताछ होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कर्मचारियों से और खास करके जो सिस्टम के लोग होते हैं उनसे पूछताछ होती है, क्योंकि सीबीआई जो है अगर किसी चीज़ की जांच कर रही है तो वो हर एक उस पहलू पर पूछताछ करती है जिसको कहीं ना कहीं हम लोग अनदेखा करके छोड़ देते कि इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उस हर एक पहलू को खंगालने की कोशिश सीबीआई के द्वारा होती है और यही कारण है कि अब हर एक उस व्यक्ति से जुड़े, जो इस मामले से जुड़े हुए व्यक्ति, उनसे पूछताछ भी होगी, उनके बयान भी रिकॉर्ड किए जाएंगे और जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी इसमें देखिए जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, तो हाईलाइट मामला हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में अब सीबीआई को अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करना 4 हफ्ते में, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल आंचल, और इसके साथ ही क्योंकि एक शुभम नाम के शख्स की भी गिरफ्तारी हुई है, वो युवक बताया जा रहा है कि 10 लाख में उसने पेपर खरीदा और उसके बाद 15 लाख में उसे बेचा। कहां से वो शख्स पकड़ा गया है, उसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, इसके बारे में क्या और डिटेल्स सामने आ रही है? देखिए तो जांच का विषय है कि कहां तक तार जुड़े हुए हैं, लेकिन जब कोई भी मामला इस तरीके का सामने आता है तो वो कोई एक स्टेट से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, अन्य जगहों पर भी जो, क्योंकि किसी भी संस्थान में काम करने वाला स्टाफ एक ही जगह का नहीं होता, अलग अलग स्टेट में भी कई बार लोग सरकारी नौकरियों पर तैनात होते हैं, सिस्टम में होते हैं, और ऐसे में वो पूरा जो एक कह सकते हैं कि सिंडिकेट है, ये कहाँ तक है, कौन कौन इसके पीछे है, क्या इसमें कोई स्टाफ है या फिर देखिए जो शिक्षक हैं उनकी हम बात करें तो कौन कौन इसमें संदिग्ध है, वो सब चीज़ें जांच का विषय है। और जैसे जैसे पूछताछ होगी और चीज़ें निकल कर आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई। बहुत शुक्रिया आंचल आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और अहम जानकारी, प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। करीब 1 घंटे तक के जीएमयू में पोस्टमार्टम